डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, जिसमें डिफरेंस इक्वेशन था, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड्स थे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आएगी, तो चले आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं ऑर्डर टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ अ वाई, यानी कि अगर वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स दिया गया है, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं एट एनी आइडेंटिकल पॉइंट अवेलेबल, कि अगर एक पॉइंट दे दिया गया हो, जैसे आपको कह दे x इक्वल 1.5 पे, और अनअवेलेबल या आपको पॉइंट ना दिया गया हो। इन द आर्गूमेंट ऑफ द गिवन डाटा वी हैव 2 केसेस, तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, गिवन डाटा के हिसाब से ना हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। नंबर 1 केसेस है, केस नंबर 1 है कि इफ़ द पॉइंट या आर्गूमेंट डज नॉट लाई in the set of data, then we constructed the function from given data by using Newton forward or backward interpolation formula। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं जिस पॉइंट पे हमारी कीमत पूछी गई है ना, इफ़ द पॉइंट आर्गूमेंट डज नॉट लाई इन द सेट ऑफ डाटा, यानी कि हमें पहले सेट ऑफ डाटा दिया जाएगा, सेट ऑफ डाटा दिया गया। ठीक है, अब कहते हैं कि वो जो पॉइंट जिस पे कीमत पूछी गई है, अगर तो डज नॉट लाई उस सेट ऑफ डाटा में लाई नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। पहले वी कंस्ट्रक्ट द फंक्शन, हम फंक्शन बनाएंगे फ्रॉम गिवन डाटा। इस गिवन डाटा से पहले हम फंक्शन बनाएंगे, पोलिनोमियल बनाएंगे। ये कैसे बनाते हैं आप न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में भी सीख के हैं, लेकिन दोबारा यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड मेथड या बैकवर्ड डिफरेंस मेथड या इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, यानी कि इस तरह इन मेथड्स को यूज़ करके, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ के आए थे, इन मेथड्स को यूज़ करके आप पहले फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ इक्विस बेस्ड आर्गूमेंट एंड लैग्रांजियन फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एटसेट्रा। और आपको पता है कि इक्विस स्पेस्ड के लिए अलग मेथड होते हैं और नॉन इक्विस स्पेस्ड डाटा के लिए अलग मेथड होते हैं। तो वो डाटा जिस तरह का होगा उसको देखते हुए मेथड लगा देंगे हम। न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इंटरपोलेशन फार्मूला, लैग्रांज फार्मूला या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगा देंगे। इन केस ऑफ अनइक्विस स्पेस्ड के लिए कौन से होंगे, लैग्रांज मेथड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। और इक्विस स्पेस्ड के लिए कौन से होंगे, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस, इंटरपोलेशन फार्मूला। ये इक्विस स्पेस्ड के लिए। और अनइक्विस स्पेस के लिए लैग्रांज मेथड या न्यूटन, इनको यूज़ करते हुए डाटा से हम एफ ऑफ एक्स बना लिया करेंगे। कब, जब पॉइंट हमारे पास इस डाटा सेट में लाई ना करता हो। ठीक है, तो कहते हैं फिर हम उस जो फंक्शन बना लिया उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे एटसेट्रा, और फिर उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तो वो पॉइंट जो है वो लाई करता हुआ उस इक्विस स्पेस्ड डाटा में, किसमें, इक्विस स्पेस्ड डाटा में, then we use the numerical formula for forward difference in case of point lying in the initial argument and backward difference in case of the point lying in the terminal argument। अगर तो वो पॉइंट उस डाटा में शामिल हुआ जिसको हम इक्विस स्पेस्ड डाटा कह रहे हैं, यानी कि ये डाटा दिया गया है इक्विस स्पेस्ड है, और इसमें वो पॉइंट शामिल भी है कि जिस पे हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर तो वो स्टार्टिंग पे हुआ कोई पॉइंट तो फिर उसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे, और अगर एंड वाले पे हुआ टर्मिनल के पास तो फिर हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 केस है, दोनों केसेस करवाएंगे। आज के लेक्चर में हम केस नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, और कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह, कल के नहीं यानी कि इससे आगे वाले लेक्चर में हम केस नंबर 2 देखेंगे। उससे पहले ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन साइंस सच एज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में रहते हुए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ गई है। क्या कि ऐसा एज अ फंक्शन ऑफ एस होता है, एक दफ़ा डेरिवेटिव ले वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, ये डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले, इसका डेरिवेटिव लें तो ये वेलोसिटी बन जाती है, एक दफ़ा और डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन बन जाता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वो गुलाई में कितना घुमा है, तो फिर ये अगर इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है, और अगर एक दफ़ा और डेरिवेटिव लें तो एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एस एज अ फंक्शन ऑफ टी है, यानी कि डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इज इक्वल टू पी वी है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, ये फोर्स होती है, ये मोमेंटम होता है, ये टाइम का फंक्शन है एस। तो एफ क्या बन जाएगा, ये रेट इन चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा, जो कि एफ के इक्वल होता है। ठीक है, रेट इन चेंज इन मोमेंटम जो है ना वो इसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ये सारा प्रूफ भी है इसका, आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। तो ये देखें ना, डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन बता रहे थे। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को यूज़ करके ना ये वाली चीज़ बन जाती है। अब लिखा है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी, चेंज ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट इन चेंज इन जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अलार्म सुबह 4:15 बजे का अलार्म है, 4:40 पर जमात खड़ी होगी नमाज फजर की।
तो देखिए अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये dq/dt होता है। तो देखिए डेरिवेटिव यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिंपल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पे न्यूटन का लॉ जो आ जाएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स के, और ये वाली चीज़ किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के तौर पर। अच्छा जी, वो दोनों केसेस थे, उनमें से सबसे पहला केस देख लेते हैं। पहला केस क्या है, देखिए ये हमें डाटा दिया गया है, कहता है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फ्रॉम द टेबल। पॉइंट क्या दिया गया, 2/5, 2/5 इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा था, 2/5 तो नहीं आ रहा, तो केस नंबर 1 होगा। क्या करेंगे फिर कि पहले इस डाटा से हम निकालेंगे, इस डाटा से हम निकालेंगे क्या, f(x) बनाएंगे, f(x). अब पहले देखिए इक्वी स्पेस्ड डाटा है, 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 4 + 1 5, यानी कि सभी में एक ऐड करूँ तो अगली वाली कीमत बन जाती है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वी स्पेस्ड डाटा है, तो इसके लिए मैं f(x) फाइंड करूँगा। तो इक्वी स्पेस्ड डाटा के लिए आपको पता है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं, बैकवर्ड वाला भी लगा सकते हैं, लैग्रांजियन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाया है, वो किसके इक्वल होता है, ये आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ा हुआ है कि f(x) = किसके इक्वल होगा, y0 की जगह ना आप x0 भी यूज़ कर सकते हैं, f0 + del f0 u आ जाएगा साथ, और प्लस u - 1/2 फैक्टोरियल, यानी कि ये वही आएगा जो कि बार बार आप ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो बार बार आपने पढ़ा है ना फार्मूला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी, ये वही है तकरीबन सेम इसी की तरह का है कि f0 + del f0 और ये u आ जाएगा, और u - 1/2 फैक्टोरियल, u - 2/3 फैक्टोरियल, u - 1 यानी कि ये वाला फैक्टोरियल, और इसमें del 2 y0, del 3 y0, del 4 y0, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके लिए ना हम देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये x की कीमत लिख ली 1 2 3 4 5, फिर आपने y का कॉलम बना के लिख लेनी है, कौन कौन सी, -2 13 78 270 बन जाते हैं, 622 आ गए। अब आपने क्या करना है, del y किसके इक्वल होगा बच्चों, del y को हम क्या कहते हैं, देखें ये x0 x1 x2 x3 x4 है, ये क्या बन जाएगा, ये y0 y1 y2 y3 और y4 बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाले फार्मूला। अब del y हमने लेना है, del yn की कीमत लिखो ना, तो ये क्या होता है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है। yn का मतलब है आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ del y को देखें, कीमतें क्या दी गई हैं, y0 y1 y2 y3 y4 दिया गया है, y0 से y4 तक कीमतें दी गई हैं। तो ये आगे वाला माइनस पीछे वाला करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा del y0, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो आ जाएगा del y1, ठीक है। ये y1 है ना, तो इसका मतलब है 2 वाले में से 1 माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा del y2, और इसको इसमें से माइनस करूँगा del y3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये del y1 होगा, ये del y1, और ये del y2 और ये del y3, और ये कैसे आएंगे ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसकी कीमत क्या आएगी, 1 वाले में से 0 माइनस कर दो, तो 1 वाले में से 0 माइनस कर दो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करूँगा ना, तो 13 और माइनस -2, 13 -2, तो ये प्लस का 15 बन जाएगा ना, माइनस प्लस और 15 बन गया। इसमें से इसको माइनस करूँगा, 2 वाले में से 1 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, 2 वाले में से माइनस करूँगा तो 78 × 13 65 आ गया। इसी तरह 273 बन जाए तो 78 गए 175 आ गया, इसमें से ये गया तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये आ गया del y। अब del स्क्वायर y का मतलब क्या है, इसमें से इसको माइनस करूँगा, 65 × 15 गए 50, 175 × 65 के 110 अधिक जो है गए ये del स्क्वायर y आ जाएगा। और del क्यूब y निकालना हो, यानी कि वो ये फार्मूला मैंने आपको सिंपली बता दिया ना कि इसमें से ये माइनस करूँगा ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करूँगा ये आ गया, इसमें से ये माइनस ये और ये। अब इसमें से ये माइनस करूँगा तो फिर आ जाएगा क्या, del y0 आ जाएगा, del स्क्वायर y0 इसमें से, यानी कि वो फार्मूला वगैरह सारा लग जाता है ना, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस किया ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, एक ही कीमत आ गई, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए बच्चों, अब आगे तो नहीं है, मज़ीद हल होता। तो आपने क्या करना है कि ये y से स्टार्टिंग लेनी है, y से, और ये वाली चीज़ यहाँ पे आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, ये वाली लाइन ड्रा कर लें, ये वाली लाइन ड्रा, ठीक है, लाइन ड्रा कर लें। अब आपने क्या करना है, यानी कि ये वाली चीज़ हमने लेनी है, क्योंकि फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में ये लेते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरे में ये लेते हैं, वो सारा हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे तो समझ आएगी आपको। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगा दिया था y0 बच्चों क्या है, ये y0 है, तो y0 आ गया -2, तो -2। अब del y0 क्या था बच्चों, del y0 मैंने आपको बताया था y1 - y0 होगा ना, del y0 क्या होगा, y0 - y1 करेंगे तो del y0 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करके ये लिखा था, यानी कि ये del y0 है, ये del 2 y0 है, ये del 3 y0 और ये del 4 y0 है, ठीक है। तो y0 वाले ये हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आपने कहना है del 2 y2 है, ये y1 है, ये y0 है, ये y2 है del 3 वाला, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे डिटेल से आपको बता दिया, ये वाला टेबल कैसे होता है, ठीक है। ये आपको लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ना आसानी हो 1 मिनट के लिए।
ठीक है, क्योंकि डीपली ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ये डेल वाई नाट है, ये डेल वाई वन है, ये डेल वाई टू है और ये डेल वाई थ्री है। और ये हो जाएगा डेल स्केयर वाई नाट और डेल स्केयर वाई वन और डेल स्केयर वाई टू, और ये आ जाएगा डेल क्यूब वाई वन वाई नाट और डेल क्यूब वाई वन, और ये आ जाएगा डेल की पावर 4 वाई नाट। ठीक है, ये टेबल बन गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह कीमतें होती हैं। लेकिन हमारे फार्मूले में कौन सा यूज़ हो रहा है? हमारे फार्मूले डेल नाट वाला यूज़ हो रहा है ना, यानी कि नाट वाला ही सारा वाई नाट वाला यूज़ हो रहे हैं। तो इस बना पे हमने ये वाली चीज़ लेनी है। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है, चलें जी, अब ये सारी कीमतें पुट कर देंगे। यू की कीमत कैसे निकालते होते हैं? यू की कीमत आप लोग को बताई हुई है। क्या बताई हुई है? एक्स बराबर होता है एक्स नाट प्लस यू एच। ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। अगर आपने एक्स 7 फाइंड करना है ना, तो एक्स प्लस यानी कि ये 7 एच के इक्वल होता है इस तरह। ठीक है, यानी कि 7 स्टेप साइज आगे बढ़ेंगे एक्स नाट में, तो फिर एक्स 7 आएगा। तो ये इन जनरल फार्म होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस यू एच। तो ये इधर आगे माइनस होगा और बन जाएगा यू एच, और एच उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये यू की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। तो यू की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है, एक्स नाट कितना है हमारे पास? 1 है, तो एक्स नाट 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। और एच कितना है? एच भी 1 है, क्योंकि स्टेप साइज था ना, इनके दरमियान फ़र्क देख लें कितना था। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे 1, तो स्टेप क्या है? इक्वी साइड 1 है। ठीक है, यानी कि इनका स्टेप जो है वो 1 है, सभी में सेम है। तो एच की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा यू बराबर एक्स माइनस 1। यू एक्स माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, यू की जगह एक्स माइनस 1 रखी जाए, डेल वाई की जगह पे वो सारी चीज़ें रख के जा, ये आंसर आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स का। अब एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन गया, और दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन गया। इसमें पॉइंट पुट कर दे 2/5, तो ये जवाब आ गया। इसमें पॉइंट पुट कर दे 2/5, तो ये जवाब आ गया सिंपली। अब ये इस डाटा पे आ जाए। अब क्या करना है? कहते हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड करना है इस पॉइंट पे 1.1 पे। तो 1.1 तो नहीं इसमें आ रहा, देखें नहीं ना 1.1 आ रहा है। तो इसके लिए दोबारा क्या करेंगे? इसके लिए फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ एक्स वाला। अब ये देखिए 1, 1.2, 1.4 इक्वी साइड है, यानी कि इक्वी स्पेस्ड है, और फ़र्क कितने का आ रहा है? 0.2 का आ रहा है सभी में। ठीक है, तो यानी कि ये भी इक्वी स्पेस्ड है, तो अपनी मर्ज़ी से जो सा मर्ज़ी मेथड लगा ले। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया होगा, ये देखें, इसके लिए भी वही फॉरवर्ड वाला लगा दिया होगा। ये टेबल बनाना है आप लोगों ने। ये एक्स की वैल्यूज़ दी गई थी, ये वाई की वैल्यू दी गई थी, इसमें से इसको माइनस करें, ये इसमें से इसको माइनस, 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 ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करके ये इसमें से इसको माइनस किया, ये इसमें से इसमें से इसको माइनस, ये आ गया और ये आ गया। देखिए 0.48 से 0.48, 0.48 से 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया। ठीक है, फार्मूला लग जाएगा। अब ये देखें, ये वाई नाट वाली, ये वाई नाट होगा, ये डेल वाई नाट होगा, ये डेल 2 वाई नाट होगा, डेल 3 वाई नाट होगा, डेल 4 वाई नाट और डेल 5 वाई नाट होगा। और चलें जी अपना यानी कि फार्मूला ये भी लगा लें कि x माइनस एक्स नाट ओवर एच बराबर होगा यू के। एक्स नाट कितना है? ये 1 है, और h कितना है? ये 0.2 था, और इक्वल टू u, तो u की कीमत कितनी आ जाएगी? x माइनस 1 ओवर 0.2 लिख दें, या ऊपर 10/2 या ऊपर 5 लिख दें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसका बटा ख़त्म करेंगे ना, तो ऊपर आ जाएगा 10 से 2 5 बार 10, तो 5 यानी कि 5x माइनस 5 लिख लें। ठीक है, तो ये आ गया u की कीमत। तो वो सारा अपना फार्मूला लगाएंगे। आगे वाले तो 0 हो जाएंगे, 4 वाले भी, क्योंकि ये 0 आ रहा है, 5 वाला भी डेल वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 3 तक ही फार्मूला ओपन होएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, फंक्शन आ गया। एक दफ़ा डेरिवेटिव लें, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लें, जो पॉइंट था 1.1 जिस पे फाइंड करना चाहते थे वो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्या कि ये डाटा जो है ना वो 0, देखिए कितना ऐड किया, 2 ऐड करना, 1 ऐड करना पड़ा, इसमें कितना 1 ऐड करना पड़ा, इसमें 2 ऐड करना पड़ा। तो ये इक्वी स्पेस्ड डाटा नहीं है। ठीक है, इक्वी स्पेस्ड डाटा नहीं है। और पहले आप देख तो लें कि किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट 3 सेकंड पे, 3 पे, और 3 यहाँ पे नहीं पाया जा रहा। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 तक जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ा, 1 से 2 तक जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा ना। तो ये इक्वी स्पेस्ड नहीं है। इक्वी स्पेस्ड नहीं है तो हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसके लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, तो T0 T1 T2 T3, और ये S हमें क्या दिया गया था? डिस्टेंस दिया गया है 3 4 11, यानी कि ये वाले S1। अब क्या करेंगे? एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी बनेगी, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सीलरेशन बनेगा। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेरिवेटिव, दो डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इसमें से ये फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ एक्स का ना, या आप ये कह लें एस ऑफ, यानी कि या आप ये कह लें कि एस ऑफ टी का पहले हम फंक्शन बनाएंगे ना कि क्या फंक्शन बनता है। अब ये इक्वी स्पेस्ड डाटा नहीं है तो हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आप लोग को आता है क्या कि सबसे पहले आपने एक्स नाट को सिलेक्ट करना है, फिर x1 को, फिर x2 को और x3 को। ठीक है, एक्स नाट आ गया, एक्स नाट, तो आपने क्या करना है? एक्स नाट को ऊपर छोड़ दें, t माइनस T1 T माइनस 2 2 T माइनस 3 3। अब नाट वाले से करेंगे, अब t की जगह T नाट लगा दें, T नाट माइनस T1 T नाट माइनस T2 T नाट माइनस T3।
अब 1 वाला लिया है तो 1 से स्टार्टिंग हो, ये 1 को छोड़ देना, t माइनस टी ना, t माइनस टी टू और t माइनस टी थ्री, 1 वाला छोड़ दिया। देखिए अब ये t की जगह t1 रख दें, t1 माइनस टी ना, t1 माइनस टी टू, t माइनस टी। अब ये देखिए अगर मैं कहूँ st वाला लिख लें, आप s2 वाला लिखें, तो आपने क्या करना है, t माइनस टी ज़ीरो, t माइनस t1, 2 वाला छोड़ दें, t माइनस टी थ्री, और बटे में क्या आ जाएगा, अब t की जगह t2 कर लें, t2 माइनस टी नॉट और t2 माइनस t1 और t2 माइनस t3, यानी कि ये s2 वाला बन जाएगा और इसी तरह ये x3 वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो वैल्यूज़ t1 t2 की ऊपर सारी दी हुई हैं, वो वैल्यू सारी पुट करा के ना ये s एज अ फंक्शन बन जाएगा। एक दफ़ा डेरिवेटिव लिए वेलोसिटी बन जाएगी, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन बन जाएगा। 3 पॉइंट पे हमने फाइंड करना था, 3 पॉइंट पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब ये सारा चीज़ कैसे कर रहे हैं, ये केस नंबर 1 कर रहे हैं कि जिस पे हमने कीमत पूछी है ना, जैसे 1.1 पे, तो 1.1 इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर वो इनमें से ना आ रहा हो फिर हम इस तरीके से करते होते हैं। अब आप ये कर लेंगे, ठीक है, यानी कि अब आप ये कर लेंगे x 1.1 पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि इनका फ़र्क सेम है कि नहीं। तो एक में कितना ऐड करूँगा, तो ये +1 करना पड़ेगा, ये +2 करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा और +7 और 5 बार आता है, +5 करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 5 सेम नहीं आ रहा, तो ये अनइक्विस्पेस्ड डाटा है, ठीक है। तो डिफरेंस टेबल पहले आपको पता है वो सारा, यानी कि इस तरह बनाएंगे। अब इस पे न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला लगाने लगे हैं, क्योंकि अनइक्विस्पेस्ड के लिए लैग्रांज मेथड भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि वही अब क्या करेंगे, ये 1 2 4 7 12 इसकी x की वैल्यूज़ आ गई और y की ये वाली आ गई नीचे वाली। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 0 10 आ गए, 78 10 गए, 34 नहीं आंदा। एक मिनट, इसमें ना डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला है ना। तो ये डेल्टा वन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा 1 इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। डेल्टा 1 हमें लिखे ही नहीं जाना है, एक मिनट, अब नहीं लिखा जाना। 111 सफ़ा में बंद करके दोबारा चलाता हूँ। सफ़ा नंबर 111, सफ़ा नंबर 111 कितने गया साडा न्यूमेरिकल एनालिसिस, सफ़ा नंबर 111। ठीक है, सफ़ा नंबर 111, ठीक है। यहाँ पे मैं डेल 1 डेल 2 डेल 3 यानी कि इनके फार्मूलाज लिख देता हूँ आपको। तो डेल 1 किसके इक्वल होता है बच्चों, तो डेल 1 आपके पास इक्वल होगा f1 क्या, y1 कर लेना आप, ठीक है। तो मैं कहूँगा y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस x0 के इक्वल होगा। और डेल 2 की अगर बात करें तो इसी हिसाब से फिर हो जाएगा, यानी कि इसी का बैकवर्ड हो जाएगा। तो पहले आप इसको फाइंड करके देखें ना कि डेल 1 किसके इक्वल आएगा, y1 माइनस y0। तो y1 क्या था, ये था, ये नहीं ये था, ये y1 था, ये y0 था। तो 10 माइनस 0 और बटे में x1 माइनस x0, यानी कि 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो इसकी कीमत 10 आ जाएगी। तो ये देखिए 10 आ जाएगी। इसी तरह इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 78 जो 10 गए, 78 जो 10 गए तो 68, और डिवाइड में कर देंगे, 4 से 2 गए तो 2, तो 2 कितने बार, तो 3 बार 6 तो 4 बार 8, 34 आ जाएगा। इसी तरह इसमें से इसको माइनस करके बटे में इसको 390 जो 78 कर दो, डिवाइडेड बाय 17 जो 4 का 3, तो 104 आ जाएगा। इसमें से इसको निकाल लें और इसमें से इसको निकाल के डिवाइड कर दें, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। 34 जो 10 के 24, अब 24 के डिवाइड में हमने क्या करना है, देखिए 24 के डिवाइड में 34 जो 10 की कितने आ गए 24, तो 24 कितने से असी करांगे। अब देखना है हमने इसको किस पे डिवाइड करें, ये आ गया 24, तो 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, किस पे, 3 पे डिवाइड। और 104 में से 34 गए तो कितना बनता है, 70, तो 14 5 70, 5 आ जाएगा। अगर 296 चुके 104, दो 192 तकसीम में 24 करिए, अगर दे 2 2 2 9 बार 18 है 19, 2 6 बार 12, 2 1 बार 2 2 बार 4 बार 5 7 बार 6 बार 50 बार 8 96 12 8 बार 96, अच्छा 8 आ गया, 2 जमा 1 3 हो गया, ठीक है।
7/4 7/4 के नाम लग गया। कि मैं फाइंड करेगा, चले इसको ना चैट जीपीटी पे देख लेते हैं अभी। how we can find the delta 1 delta 2 कितने गया, आ गया delta 3 and similar in the Newton dividend फार्मूला डिवाइडेंड फार्मूले में बाय यूजिंग डिफरेंस टेबल गिव मी अ सिंपल एग्जांपल। टू अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप ये तो हमने निकाल दिया था, हाँ ये वाली चीज़ हमने निकाल ली हुई थी। ठीक है, इस पे चलते हैं। ये क्या आ जाएगा 5-3 और 3-1। 3-1 कहाँ से आया उन्होंने, नीचे बताने लगे। अच्छा ये वाले इसके फार्मूलाज भी होते हैं स्पेशली। ठीक है, ये वाले उनके स्पेशली जो है ना वो फार्मूलाज भी होते हैं, ये हमारे सर ने लिखवाए भी थे। तो इसको अगर हम देखें ना तो हमने क्या करना है इसमें, देखें x0 x1 और x2 है ना, तो अब इसका जुगाड़ लगा लेते हैं। 3-1 आ रहा है, 3-1 आ रहा है, तो क्या करेंगे x3 - x1 करके देखता हूँ। x2 माइनस 3 में से 2 गए तो 3 में से 2 गए, कितना आ गया, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, और 2 में से 1 गया, नहीं ये भी नहीं बनता। यानी कि इसका डायरेक्ट लेने हैं, इसके पूरे फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, how we divide terms in delta 2 and delta 3 where the denominator comes from in delta 2 and delta 3 is any direct calculation method आर एनी फार्मूला। ठीक है, तो ये देखें मेरी स्पीड है यानी कि लिखने की। जनरलाइजेशन ये वाले फार्मूला होते हैं बच्चों, ये वाले तो फार्मूला लिख लें। अब x2 - x0 करेंगे तो x2 - x0 करेंगे ना जब इसमें x2 - x0 तो ये आ जाएगा 3 में से 3-1। ठीक हो गया जी, लग गई समझ। और यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते होते हैं। तो इसमें अगर देखें ना ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ अब निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका ये 10 है, ये पहले 34 में से 10 निकाले 24 हो गया। अब क्या करेंगे 4-1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4-1 करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, और 3 8 बार 24 तो देखिए 8 आ गया। अब ये 104 में से 34 निकाले तो 104 में से अगर मैं 34 निकालूंगा ना, 104 में से 34 तो ये बन जाएगा 80 नहीं 70 बन जाएगा, 70। और 7-1 करूँगा तो 6 नहीं बनेगा, 7-2 करूँगा। ठीक है, ये आगे वाला कदम 7-2 करूँगा तो कितना बन जाएगा, 7 में से 2 गए 5, और 5 14 बार होता है। ठीक है, 70। अब 196 - 104 करूँगा, 196 - 104 किया तो 192 आया था। अब 12 - 4 करूँगा तो 12 - 4 8, तो इसको 8 पे तकसीम करूँगा तो ये 24 आ जाएगा। अब इसको इस पर डिवाइड करूँगा, 14 - 8 तो 14 में से 8 निकाल लें, 14 में से 8 8 9 10 11 12 13 6 बच जाएगा, 6। अब हमने क्या करना है, 6 बच जाएगा। अब ये 7 में से 1 माइनस करूँगा, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 1 आ गया। ठीक है, अब ये 24 - 14 करूँगा तो 24 - 14 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये
जैसे 7 माइनस 1 किया था ना, अब इससे आगे और इससे आगे, यानी कि 12 माइनस 2 करूँगा तो 10, तो 10/10 ये भी 1 आ गया, और ये 1 में से 1 माइनस किया तो ये तो 0 आ ही जाएगा ना। अब ये वाली वैल्यूज़ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 की यहाँ पे पुट करेंगे। ये न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके ये फंक्शन आ जाएगा। एक दफ़ा डेरिवेटिव लें और फिर दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लें, उसमें पॉइंट पुट कर दें, ठीक है। एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, उसमें पॉइंट पुट कर दिया, 8.6 आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और 3/2 ओवर वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश भी, यानी कि वाई डबल डैश की इस 8.6 आ गई थी, वाई डैश की 583 आएगी। पीछे वाले पेज में देख लें आप, देखिए 583, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट करके ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इसी तरह ये आप फिर खुद कर लेंगे। फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो करंट क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपका बताया था, यानी कि एक दफ़ा डेरिवेटिव चाहिए क्यू का, तो इसका फार्मूला बनाएंगे वही 1 से 2, 2 से 4, यानी कि वो डिफरेंस आ रहा है तो ये न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे चले मैं आपको दोबारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 फाइंड करना सिखा देता हूँ। 7 माइनस 1 क्या आ गया, 6 आ गया। 6 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो 6 ही आ जाएगा। 61 काट जो 6 गए, काटा जो 7 गए, बल्कि 61 में से 7 गए तो 54 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 से 2 गए, 2 तो 2 27 बार 54, ये भी आ गया। 505 काट गए, 505 काट गए, ए बन गया 4, 50 जो 6 गए 44, 444 बन गया। अब 444 को डिवाइड करेंगे, 8 जो 4 गए 4, तो 444 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 1 1, यानी कि ये बना गया। अब क्या करेंगे, 27 जो 6 गए 21 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, पहले इससे इसको माइनस किया था, अब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 7 बार 21 तो आ गया। अब देखिए 111 जो 127 माइनस किए, 111 जो 27, 111 जो 27, 111 जो 27 कटे, 11 जो 7 कटे 4, 10 जो 2 कटे 8, 84 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, पहला ਇਹਦੇ ਚੋਂ माइनस किया फिर ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ करांगे 8 चो 2 ਕੱਢੇ, 8 चो 2 ਕੱਢੇ 6, तो बटी आ जाएगा 6, तो 6 एक बार 6 7 8 तो 6 4 बार 24, तो 14 जवाब आ जाएगा। देखिए अब 14 जो 7 ਕੱਢੇ तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 हूँ कि 8 जो 1 ਕੱਢा ये तो 7 आ गया, डिवाइड करांगे 7 एक बार 7, तो ये जवाब आ गया। यानी कि ये फार्मूला लगा कीमतें पुट करनी है, क्यू ऑफ टी आ जाएगा। एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि वो करंट के इक्वल होता है, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पुट करेंगे, ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की। इस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। नेक्स्ट हम दूसरा केस देखेंगे और उसके लिए फिर हमें फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।